हर हर महादेव दोस्तों, आज डे 1 है ब्लॉग का और मेरी ट्रांसफॉर्मेशन का भी। टोटल 120 दिनों का चैलेंज दिया है मैंने खुद को और इस जर्नी में आप सब होंगे मेरे मोटिवेशन। मैं कोशिश करूंगा मेरे वीडियोस इंटरटेनिंग और इन्फॉर्मेटिव दोनों हो। ये स्टार्ट है मेरे इस जर्नी का, सो कुछ कमियां जरूर होंगी, तो उसके लिए पहले से ही माफ़ी। और उन कमियों को दूर करने के लिए आपके सजेशंस जरूर दें मुझे कमेंट बॉक्स में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज उठने में लेट तो हो गया मुझे, बट जो भी हाफ एन आवर मुझे मिला है उसके अंदर वर्कआउट करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि दिन भर का जॉब मेरा सिटिंग जॉब है और अगर वर्कआउट नहीं करता हूँ तो स्थिति बद से बदतर होती जाएगी। अभी ख़राब तो हो गई स्थिति, पर इसे ठीक करके दिखाएंगे। चलिए। हाँ, तो मेरा 15 मिनट्स का एक वॉकिंग का सेशन कंप्लीट हो गया। तो मैं अब दिन की शुरुआत ऐसे ही करता हूँ कि 15-20 मिनट्स का एक वॉकिंग सेशन रखता हूँ, ताकि थोड़ा सा बॉडी वार्म अप हो जाए वर्कआउट के लिए। क्योंकि अभी वेट काफ़ी ज़्यादा है मेरा, इस वजह से मैं रनिंग या फिर और भी कोई ज़्यादा हैवी कार्डियो वर्कआउट्स नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि जॉइंट्स पे काफ़ी लोड पड़ता है। तो फिलहाल टारगेट यही है कि हल्के कार्डियो कर, लो इंटेंसिटी जो भी होते हैं, जैसे कि वॉकिंग और स्टेयर्स पे भी चलता हूँ, पर बहुत ज़्यादा उस पर भी नहीं चलता हूँ। इसके अलावा जब कार्डियो हो जाता है 15 मिनट्स का, अब मैं एक वर्कआउट सेशन करूँगा छोटा सा, क्योंकि आज टाइम कम है। तो मोस्टली फुल बॉडी वेट वाले जो भी वर्कआउट्स हैं हल्के फुल्के वो करूँगा। उसके बाद फिर चलते हैं ऑफिस। तो आधे घंटे के अंदर मैं तूफान की स्पीड से सारा वर्कआउट कंप्लीट कर लिया। आज अच्छे से आज वर्कआउट नहीं हो पाया, लेकिन जहाँ कुछ नहीं वहाँ कुछ भी हो जाए वो बेहतर है। चलिए फटाफट से तैयार होते हैं तूफान की स्पीड से, क्योंकि टाइम बहुत तेज़ी से भाग रहा है और हमें बहुत तेज़ी से भागना है और बैंक पहुँचना। तो मसल बिल्डिंग और वेट लॉस दोनों के लिए प्रोटीन बहुत ज़रूरी है। तो मैं वेजिटेरियन हूँ, इस वजह से मुझे प्रोटीन पाउडर के ऊपर काफ़ी डिपेंड होना पड़ता है। इसके अलावा मैं फूड सोर्सेज भी लेता हूँ, लेकिन क्योंकि ज़्यादा ऑप्शंस नहीं है तो इसे प्रोटीन पाउडर बिल्कुल लेना पड़ता है। तो ये हो गया मेरा बैकपैक। ये सब करने के बाद मैं चलता हूँ अपने महादेव के सामने। 2 मिनट वहाँ सर झुकाते हैं। हर महादेव। तो दौड़ते भागते हैं, बस अब बच्चे सिर्फ 5 मिनट। फटाफट से मैं अपना नाश्ता कर लेता हूँ। ये है मेरा नाश्ता। आज काफ़ी डिले हो गया, चलते हैं फटाफट मंजिल की ओर। 1 मिनट ट्रिप को रीसेट कर लिया जाए। चलिए दोस्तों, तो आप सभी को मैं अपने बारे में थोड़ा सा बता देता हूँ। मेरा नाम है प्रतीक गुप्ता। मैं एक आरआरबी रीजनल रूरल बैंक में एज असिस्टेंट मैनेजर पोस्टेड हूँ फ़िलहाल। और जनरली आप जानते होंगे इस पोस्ट को पीओ के नाम से। तो ये वही पोस्ट है। मुझे करीब बैंक में जॉब करते हुए 3 साल से ऊपर हो गया। तो अपने इन 3 सालों के कैरियर में मैंने जो समझा है, क्योंकि अब मैं इस सेक्टर में आ गया हूँ, बैंकिंग सेक्टर में हूँ, मैं इसमें जॉब कर रहा हूँ। तो इसके पहले जो मेरा नज़रिया था इस बैंकिंग सेक्टर को लेकर, बड़ा अजीब सा था। बहुत ही ऐसे मुश्किल चीज़ें लगती थी कि बैंक में जाके कोई काम कराना है, पैसा विड्रॉ करना और जमा करने के अलावा अगर कोई भी काम बैंक में कराना है, तो ऐसा फील होता था कि काफ़ी मुश्किल है ये चीज़ें। पर जब इस सेक्टर में मैं आ गया हूँ, उसके बाद से महसूस होता है कि लोगों के मन में ये जो डर है या फिर जो भी घबराहट है मैक्सिमम लोगों के अंदर, कि बैंक में जाके वो काउंटर पर बात नहीं कर पाते हैं या अपनी बातें कह नहीं पाते हैं। आप कहिए, कोई दिक्कत नहीं। हम जो वहाँ बैठे हैं वो इसीलिए बैठे ही हैं कि सबसे पहले हमारी पब्लिक डीलिंग ही है, कि पब्लिक डीलिंग हमारी अच्छी हो, लोग जो भी आएँ उनका काम पूरा हो। कुछ लोगों की बातें मैं अगर छोड़ दूँ तो मैक्सिमम लोग जो हमारे सेक्टर में हैं वो चाहते हैं कि जो भी काम आया है उसको सेम डे कंप्लीट करके ख़त्म करें, क्योंकि पेंडिंग वर्क किसी को पसंद नहीं, क्योंकि हर डे का जो भी लोड है, वर्कलोड है, वो काफ़ी ज़्यादा है। तो अगर बैकलॉग करेंगे तो फिर अपने लिए ही दिक्कत है, तो काम हमें करना ही है। दूसरी बात है कि
लोग सोचते हैं कि हम बहुत रूड हैं। रूड नहीं है, जो वर्क प्रेशर है वो बहुत हाई है। इतने स्टाफ नहीं है जितने, मतलब कस्टमर बेस है बैंक का वो काफ़ी बड़ा है, लेकिन स्टाफ उस हिसाब से नहीं है। तो एक पर्सन को डील करने में जो हमें टाइम देना होता है वो बहुत कम होता है। तो समटाइम ये फील हो सकता है कि हम रूड हैं, पर ऐसा नहीं है। हम सबको डील करना चाहते हैं, चाहे कोई भी आए। तो सो ऐसे ही हमारी रूड नेचर नहीं है, ये हम बस चाहते हैं कि सबको टाइम मिले, सबका काम हो जाए। और बाकी क्योंकि मैं आरआरबी में हूँ, तो यहाँ पे जनरली जो कि नेशनलाइज्ड बैंक है जो शहरी क्षेत्रों में है, वहाँ कस्टमर्स का फुटफॉल अब काफ़ी कम हो गया है, क्योंकि जनरली मैक्सिमम वो लोग शिफ्ट हो गए हैं डिजिटल बैंकिंग, मोबाइल बैंकिंग की तरफ वो लोग शिफ्ट हो गए हैं। मेरा ही जो पहले अकाउंट था नेशनलाइज्ड बैंक में, मैं मतलब हार्डली कभी विज़िट करता हूँ बैंक किसी भी काम के लिए, क्योंकि अब सारे काम ऑनलाइन हो जा रहे हैं, तो बैंक विज़िट करने का कोई बहुत मतलब नहीं है। तो इसलिए वहाँ कस्टमर फुटफॉल काफ़ी कम है। हालांकि वर्कलोड नहीं कम है, ऐसा मैं नहीं कहूँगा कि वर्कलोड कम है, वर्कलोड बहुत है हर जगह, ऑफिशियल काम जो भी है, लेकिन कस्टमर का फुटफॉल कम है। हमारे यहाँ क्या है कि आरआरबीज़ के अंदर कस्टमर्स का फुटफॉल काफ़ी ज़्यादा है। सिर्फ आरआरबीज़ में नहीं, जो भी नेशनलाइज्ड बैंक भी अगर रूरल एरिया में है, गाँव क्षेत्र में है, वो वहाँ पे फुटफॉल कस्टमर्स का काफ़ी ज़्यादा है, क्योंकि ये जो कस्टमर बेस है ये बहुत मोबाइल बैंकिंग, इंटरनेट बैंकिंग बहुत तेज़ी से यूज़ नहीं कर सकते हैं, क्योंकि ये उतने प्रिविलेज नहीं है। बहुत सारे कस्टमर्स ऐसे हैं यहाँ पे जो बेस है कस्टमर्स का, वो ऐसे हैं जो कि ज़्यादातर पेंशन जो आती है सरकारी पेंशन आती है उस पर आश्रित हैं। इसके अलावा ये जो सब किसान सम्मान निधि के पैसे आते हैं, तो एक बहुत बड़ा जो कस्टमर बेस है वो इसका है। तो वो जाहिर सी बात है कि मोबाइल बैंकिंग वगैरह तो यूज़ नहीं कर पाएंगे, इसलिए फुटफॉल बहुत ज़्यादा है, इन सबको डील करना होता है। इस वजह से थोड़ा सा पर पर्सन जो टाइम हम दे पाते हैं वो काफ़ी कम होता है। हालांकि मैं श्योर करता हूँ कि हर बैंकर जो भी काउंटर बैठा हुआ है वो सबकी मदद करने के लिए ही बैठा है, और हर सवेरे हम रीसेट करके जाते हैं खुद को पिछले दिन की सारी बातों को वो करके कि बिल्कुल पोलाइटली सबसे काम करेंगे सबका। हालांकि कुछ कस्टमर्स ऐसे आते हैं जिसकी वजह से समस्याएं खड़ी हो जाती हैं, पर ठीक है, वो पार्ट एंड पार्सल है इस जॉब का। पब्लिक डीलिंग है तो इसमें हर तरह के लोग आते रहेंगे। हालांकि हम अपनी तरफ से पूरी कोशिश करते हैं कि लोग काम होते रहे। तो ये जो ड्राइविंग का टाइम होता है, यही एक मैं थोड़ा सा मी टाइम होता है, जिसमें मैं अपने बारे में आराम से सोच सकता हूँ थोड़ा सा, या फिर कुछ गाने सुन सकता हूँ। यही वो समय है। चलिए कुछ गाने सुनते हैं। वाह, कॉपीराइट तो नहीं लगेगा? वैसे भी मेरा चैनल नया है, बिल्कुल नया है, कॉपीराइट लग भी जाएगा तो क्या होगा, कुछ इम्पैक्ट पड़ सकता है। तो चलिए मैं गाना सुन लेता हूँ, फिर आगे बात करता हूँ फिर आपसे गाना सुनने के बाद। तो बैंक पहुँचते ही सबसे पहला काम होता है मेरा ग्रीन टी पीने का। ग्रीन टी और नींबू इम्यूनिटी के लिए बहुत अच्छा है। पहले बता दूं कि वेट लॉस का इससे कोई रिलेशन नहीं है, बस इसलिए पीता हूँ कि एंटीऑक्सीडेंट्स इसमें काफ़ी अच्छे होते हैं, और इसी बहाने मैं नींबू पी लेता हूँ तो इम्यूनिटी अच्छी रहती है। तो आरआरबीज़ में क्या होता है कि जो असिस्टेंट मैनेजर है, असिस्टेंट मैनेजर का जो पोस्ट होता है, ये सिर्फ ऑफिशियल काम नहीं देखता है, इसके अंदर सारे डिपार्टमेंट होते हैं, इसको सब कुछ देखना होता है। मतलब कि डिपॉजिट भी देखना होता है, एडवांस भी देखना होता है, रिकवरी भी देखना होता है। तो इसे जनरल वर्ड में एक और नाम दिया गया इस पोस्ट को, जिसको कहा जाता है फील्ड ऑफिसर। तो बस अब इस पद के नाम के अनुसार मैं निकल चुका हूँ फील्ड में। 2 घंटे ब्रांच में काम करने के बाद अब मैं फील्ड में निकल चुका हूँ। कुछ फील्ड विजिट करेंगे, कुछ नए प्रपोजल्स को देखेंगे कि कैसे हैं, क्या प्रोजेक्ट है उनके यहाँ। तो ये सब डिटेल हम फील्ड में देखने निकल चुके हैं। आप भी थोड़ा गांव का नज़ारा ले लीजिए। कभी कभी हमें फील होता है कि ये पोस्ट काफ़ी हेक्टिक है, पर जब हम फील्ड में निकलते हैं इन हरे भरे खेतों को देखते हुए और मौसम खास तौर पर जब अच्छा हो, तो काफ़ी सुकून भी मिलता है। क्योंकि शहर के अंदर ये सुकून तो अब गायब हो चुकी है, पर यहाँ अभी भी अच्छा है। आपका समय तो नहीं होता ज़्यादा यहाँ समय बिताने के लिए, लेकिन फिर भी जितने भी पल हम बाहर रहते हैं यहाँ फील्ड में, गाँव के बीच, तो काफ़ी अच्छा लगता है। फील्ड विजिट से वापस आने के बाद फटाफट लग जाते हैं अपने काम में और निपटाते हैं काम अपना। और काम के बाद चलते हैं दुनिया में सबसे फेमस लंच यानी बैंकर्स के लंच की तरफ, और फटाफट से अपना लंच ख़त्म करते हैं। कुछ मिनट का समय मिलता है सुकून का,
उसके बाद फिर से लगना होता है पब्लिक की सेवा में। इस सेवा में कभी कभी कुछ गड़बड़ियाँ भी हो जाती हैं, जैसे कि एक बंदे ने जमा पर्ची तो दिया और पर पैसे नहीं दिए, तो वही हम वीडियो रिकॉर्डिंग चेक कर रहे हैं। ये सब करने के बाद चलते हैं वापस से एक और ग्रीन टी लेते हैं, थोड़ा सा रिफ्रेशिंग हो जाता है ये नींबू की वजह से, और एनर्जी थोड़ी बनी रहती है। तो आज का ऑफिस का बहुत ही थका देने वाला दिन ख़त्म हुआ फाइनली। जो एनर्जी लेवल सवेरे थी और आज जो शाम को है, बहुत डिफरेंस है। वो अगर 100 था तो ये -10 में है। लेकिन यही हालत है सारे जो भी पब्लिक डीलिंग वाले जॉब हैं, सबके साथ यही समस्याएं हैं। बट चलते जाना है, सोना है, फिर से रिचार्ज होना है, फिर से आना है, यही काम है। एक छोटे से रनिंग सेशन के बाद अब टाइम में रहते हैं। यही एक टाइम ऐसा होता है जब हम आराम से बैठ के खाना खा सकते हैं, क्योंकि सवेरे भी दौड़ भागते हुए एकदम ऑफिस के लिए जल्दी होती है। ऑफिस में जो लंच होता है वो भी बहुत सुकून भरा नहीं होता है। ये जो रात का खाना होता है यहाँ सुकून होता है, आराम से बैठ कर फैमिली के साथ खा सकते हैं। फैमिली कंफर्टेबल नहीं है मेरे सामने आने के लिए, तो फिलहाल मैं अकेले ही सो कर रहा हूँ। तो अभी रात को मैं तो फैंसी फूड की तरफ जाना पसंद नहीं करता हूँ। इडली बना हुआ है, हल्का सा फ्राई हुआ है, बहुत ही हल्के से देसी घी के साथ, नारियल और दाल की चटनी। तो यही मेरा रात का आज का डिनर। इसके साथ एक गिलास दूध, तो मैं कंप्लीट में फैमिली इंजॉय करता हूँ। तो इसी के साथ आज का वीडियो यही खत्म करते हैं। उम्मीद करता हूँ ठीक है, आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। जल्दी मिलते हैं अगले वीडियो के साथ, यानी कल नेक्स्ट ब्लॉग के साथ। तब तक मैं खाना खा लूँ, आप भी खा लीजिए, पहले पानी पीना।